तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं अपनी अजीबोगरीब सी गाड़ी में बैठे वो बच्चों के स्कूल के आगे अजीब सी स्माइल ले रहा था। और फिर जब उसने देखा कि दो बच्चे अकेले ही घर जा रहे हैं तो वो उनका पीछा करने लग गया। घर जाने से पहले ये बच्चे गेमिंग जोन में गए। ये लोग इस गेमिंग जोन में एक टेडी जीतने का डिसाइड करते हैं, लेकिन दोनों बच्चों के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और इस चीज के गुस्से में रबिन यानी छोटा भाई इस गेमिंग जोन से बाहर निकल जाता है और अलाना जो कि बड़ी बहन थी वो एक आखिरी मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने का डिसाइड करती है और पैसे डालकर टेडी कैच करने में लग जाती है, लेकिन इस मर्तबा भी नाकाम हो गई। अब उसने घर जाने का डिसाइड किया। बाहर जाने पर जैसे ही उसने देखा कि रबिन बाहर नहीं था तो उसकी जान ही निकल गई। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी तो अचानक उसे रबिन की चिल्लाने की आवाज आई। उसने आवाज का जब पीछा किया तो वो शॉक रह गई क्योंकि वही कार वाला आदमी उसके मुंह पे हाथ रखे उसे किडनैप किए कहीं ले जा रहा था। इससे पहले कि अलाना उसे बचाने के लिए किसी से मदद मांगने के लिए जाती, वो किडनैपर उसे भी देख लेता है और जबरदस्ती उसे भी पकड़कर उसके जूते उतारते हुए उसे गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। किडनैपर अब गाड़ी को अपने घर ले आया था। घर आते ही उसने रिबन को गाड़ी की डिक्की से निकाला और घर के अंदर ले गया, जबकि लाना डिक्की के अंदर ही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अपने आप को छुड़वाने के लिए वो इधर उधर हाथ मारती है और ड्रग में ही उसे कुछ नोकीली चीज दिखाई देती है, जिसकी मदद से उसने अपने हाथों की टेप काटने की कोशिश की। इस कोशिश में वो जख्मी भी हुई, लेकिन फाइनली उसने अपने हाथ खोल लिए थे। अपने हाथ खोलने के बाद वो अपने मुंह और आंखों से पट्टी उतारती है। कार का ड्रम तो उसने पहले ही पाँव मार मार कर खोल लिया था। अब वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल आई। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी उसे अपने भाई का ख्याल आया जिसकी जान इस किडनैपर के घर के अंदर खतरे में थी। वो अपने भाई को भी रेस्क्यू करने का डिसाइड करती है। अंदर जाने पर उसने देखा कि किलर आस पास ही था, जिसकी नजरों से बचने के लिए वो एक कैबिन में चली गई जहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस भी थे। इनसे डरकर वो चीख मार ही देती, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया क्योंकि वो अपना प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। जैसे ही ये आदमी किचन से बाहर जाता है, इलाना उस कैबिन से बाहर निकल आती है, लेकिन अगले ही मिनट वो आदमी किचन में वापस आ गया और उससे बचने के लिए इलाना दरवाजे के पीछे छुप गई। शुक्र था कि इस मर्तबा भी उस आदमी ने इलाना को नहीं देखा, क्योंकि उसको देखने से पहले ही डोर पर बेल बज गई। बाहर कोई आदमी आया था उसे एक बॉक्स देने के लिए। बॉक्स लेकर जैसे ही वो घर के अंदर आया तो उसने सुना कि रबिन जोर जोर से अपने कमरे में चिल्ला रहा था, जिसे चेक करने के लिए वो ऊपर चला गया और इलाना भी जो छुपी हुई थी वो भी जल्दी से निकलकर अपने भाई को ढूंढने लगी। लेकिन जब उसे किडनैपर की सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाजें आई तो फौरन ही वो डाइनिंग टेबल के नीचे जा छुपी। अब फाइनली किडनैपर के इधर उधर जाने पर वो टेबल के नीचे से निकलकर दूसरे फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ पे एक नहीं बल्कि कई ज्यादा रूम्स थे और वो कंफ्यूज हो गई थी कि पता नहीं उसका भाई किस रूम में कैद होगा। वो एक एक करके रूम चेक करना शुरू करती है और सीन कट होकर नीचे दिखाया जाता है कि किडनैपर खाना बना रहा है। वो 2 प्लेट्स में खाना लेता है और एक प्लेट ऊपर रबिन को देने के लिए आता है, जिसके आने की आवाज सुनते ही इलाना एक रूम में छुप जाती है। ये रूम अजीब सा था। इसके अंदर फ्लोर पे जगह जगह खून लगा हुआ था और वहाँ एक चैन सॉ भी पड़ा था और साथ ही वहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर इलाना समझ गई कि जरूर वो किडनैपर यहाँ बच्चों को मारता था और उनकी वीडियोस भी बनाता था। क्यूरियोसिटी में आकर इलाना जैसे ही बैठ के नीचे देखती है तो वहाँ बहुत सारे बच्चों की लाशें थी, जो देखकर वो डर गई। अब यहाँ वो किडनैपर जो वापस नीचे जाने वाला था उसने भी कमरे की जलती हुई लाइट्स को देख लिया और ये बात वो समझ गया कि जरूर उसके अलावा कोई उसके घर में घुस आया है। उसके आने की आहट सुनकर डरकर इलाना लाशों के दरमियान में छुप जाती है और वो किडनैपर सब कुछ चेक करने लग जाता है। उसने अलमारी, कपड़े, हर चीज चेक की और फिर वो वॉशरूम में चेक करने के लिए चला गया। जितनी देर में वो वॉशरूम चेक कर रहा था, इलाना जल्दी से बेड के नीचे से निकलकर कबर्ड में छुप गई, क्योंकि वो किडनैपर कबर्ड पहले ही चेक कर चुका था और वो जानती थी कि अब बाहर आकर वो ये कबर्ड दोबारा चेक नहीं करने वाला। किडनैपर को लग रहा था कि शायद किसी का यहाँ होना और ऐसा लगना उसका वहम है, इसीलिए मूवी के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बेड के नीचे से अब एक लाश निकालता है और चैनसॉ लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। इलाना भी क्यूरियोसिटी में उसे देखने के लिए दूसरे रूम में जाती है, जहाँ वो किडनैपर बेदर्दी से बच्चे की डेड बॉडी को काट चुका था और उसने बच्चे के ऑर्गन्स निकालकर एक छोटे से बॉक्स में डाल दिए। उसी बॉक्स में डाल दिए जो बॉक्स कुछ देर पहले एक आदमी उसे देकर गया था। यानी साफ मतलब था कि ये किडनैपर बच्चों के ऑर्गन्स निकाल कर बेचता है। ये देखकर इलाना का तो डर से बुरा हाल हो गया था। खुद ब खुद उसे रोना आने लगा था, लेकिन वो अपने मुंह को घोट कर एक जगह पर बैठकर सिसकती रहती है और हमें देखने को मिलता है कि वो आदमी बॉक्स को घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले गया। दरवाजा खोलने पर सामने एक दूसरा आदमी था जिसने ये बॉक्स इस किडनैपर को दिया था और फिर किडनैपर ने ये बॉक्स उस आदमी के हवाले कर दिया। अपना आज का काम खत्म होने पर वो किडनैपर सोफे पर ही सो जाता है और इसी मौके का तो इलाना इंतजार कर रही थी। उसने चाबियां सोफे के साइड पर टेबल पे रखी थी। चुपके से इलाना वो चाबियां लेने के लिए जाती है, लेकिन गलती से उससे हलचल हो गई और वो किडनैपर फौरन उठ गया। उसने इलाना का हाथ इतनी तेजी से पकड़ा था कि जैसे वो इलाना के यहाँ आने के बारे में जानता हो। इलाना भी जल्दी से ताकत लगाते हुए अपना हाथ छुड़वा लेती है और अपनी जान बचाने के लिए उसी के घर के अंदर उसी से बचने के लिए छुपने लग जाती है। वो अब एक रूम में गई और दरवाजा लॉक करते हुए उसने बहुत सारी चीजें दरवाजे के आगे रख दी। ये सब करने के बावजूद इलाना ये भूल गई कि ये घर है तो उस आदमी का ही। वो अपने पास मौजूद चाबियों से लॉक खोल लेता है और जोर लगाते हुए रूम के अंदर आ जाता है। दरवाजा खुलने की आहट से इलाना पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी थी। जैसे ही किडनैपर दरवाजा खोल के अंदर आता है, इलाना उसे चकमा देते हुए उसके ऊपर कोई चीज गिराकर किचन में भाग आती है और वहाँ से एक नाइफ उठा लेती है। किडनैपर भी उसके ही पीछे आकर किचन में से ही नाइफ उठा लेता है
और उससे डराने लगता है। अब तो उसने पीछे जाकर इलाना को पकड़ भी लिया था। इससे पहले कि वो इलाना को मार देता, इलाना इस मर्तबा भी उसके बाजुओं के नीचे से निकलकर उसे नाइफ दिखाने लगती है। और जब वो आदमी उसके हाथ से उसकी नाइफ पकड़ने की कोशिश करता है तो इस शीना चपटी में खुद ही उसका पाँव एक कैबिन के साथ टकराकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इलाना उसे जाकर चेक करती है क्या वो मर तो नहीं किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसे होश आ गया और उसने उठते ही इलाना को पकड़ लिया। ऐसे में इलाना के हाथ में जो चाकू था वो गलती से उसके किडनैपर के पेट के अंदर स्टैब हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इलाना ने ये जो भी किया था प्लान से नहीं किया था। एक आदमी मर गया था उसके हाथ से और ये सब गलती से हुआ था। वो अब बुरी तरह घबरा चुकी थी। काफी देर में वो अपनी इस घबराहट पर काबू पाती है और फिर हाथ धोकर फाइनली अपने भाई को बचाने के लिए पहुंचती है। लेकिन वेपन के मिलने से पहले उसे घर चेक करते हुए बहुत सी अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे अलमारी में से बहुत से बच्चों की फोटोज जिन सबको ये किडनैपर मार चुका था। इससे पहले कि इलाना अब रेवन के रूम में जा पाती, वो देखती है कि इसी घर के बाहर एक और पहले जैसी ही कार रुकी जिसके अंदर से एक लड़की निकलकर इस घर के अंदर आ गई। आते ही उसने किडनैपर को आवाज दे देना शुरू कर दी, लेकिन वो तो मर चुका था, कैसे जवाब देता। एकदम से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। ये रेवन के चिल्लाने की आवाज थी, जिसे देखने के लिए वो भी ऊपर चली गई और वो भी रेवन को ही डराने लगी, जिसका साफ मतलब ये था कि ये लड़की भी किडनैपर की पार्टनर है। इस लड़की को अपने सामने देखकर रेवन और भी ज्यादा डर जाता है और अपने पास पड़ी प्लेट से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन इस हमले का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, जैसे वो इन सारी चीजों से पहले यूज्ड टू हो। खैर वो रेवन को चुप करवाते हुए उसका रूम लॉक करके बाहर निकल आती है और सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इलाना ने इन्हीं के घर से एक फोन चुराकर पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि वो खतरे में है और उस लड़की के नीचे आने से पहले ही उसने बाहर का दरवाजा खोलकर किडनैपर की लाश को भी बाहर ले जाने की पूरी कोशिश की ताकि वो लड़की इस लाश को ना देखे और ना ही उसे इलाना के यहाँ होने का शक हो। काफी हद तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। वो इस किडनैपर की लाश को गार्डन में ले जाने तक कामयाब हो गई, जिसके बाद उसने इस लाश को पत्तों से ढक दिया। लेकिन एक गड़बड़ी जो उसने कर दी, टेलीफोन को इलाना घर के अंदर ले जाना भूल गई और इतनी देर में वो लड़की नीचे आ गई और उसने खुले दरवाजे से बाहर पड़ा टेलीफोन देख लिया, जिससे उसे शक हो गया कि जरूर उनके घर में कोई घुस आया है। घबराकर किडनैपर की साथी घर के अंदर आती है और किडनैपर को कॉल करना शुरू कर देती है। जितने में यहाँ दिखाया जाता है कि किचन के अंदर इलाना उस किडनैपर का खून साफ करके खुद कैबिन में छुप चुकी थी और हाथ में उसने चाकू पकड़ा हुआ था जो कि किसी भी बुरे वक्त में उसके काम आने वाला था। वो लड़की जो किडनैपर को कॉल कर रही थी, एकदम से उसे घर के बाहर ही किडनैपर का फोन बजता हुआ सुनाई देता है। वो 2-3 बार कॉल करके कंफर्म करती है, लेकिन जब किडनैपर फोन नहीं उठाता तो वो खुद बाहर चेक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पत्तों के नीचे उसे किडनैपर की डेड बॉडी मिल गई। और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक रह गई, क्योंकि किडनैपर मर चुका था और साफ मतलब था उसे मारने वाला किलर घर के अंदर ही होगा। यहाँ पर उस किडनैपर के साथी है बाहर जाने का फायदा उठाते हुए इलाना उठकर एक दूसरे रूम में आकर छुप गई थी, जबकि वो लड़की अब घर के अंदर आकर एक एक्स उठा लेती है, क्योंकि वो अपने साथी के किलर को ढूंढकर मारना चाहती है। इलाना को ढूंढते हुए अब वो लड़की उसी रूम में भी आ गई जहाँ इलाना छुपी हुई थी। इस रूम में एक अटैच बाथ भी था और रूम ऐसा ही लग रहा था जैसा इस लड़की का हो। ये कमरा सरसरी से चेक करने के बाद वो लड़की पहले वॉशरूम में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इलाना यहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में छुपने वाली थी, लेकिन गलती से उससे एक सूटकेस नीचे गिर गया और शोर होने पर वो लड़की बाथरूम से फौरन बाहर निकल आई। इलाना भी बेड के नीचे छुप गई, लेकिन अब ये छुपा छुपाई का खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि उस लड़की ने इलाना को देख लिया। इससे पहले कि वो इलाना को पकड़कर मार देती, इलाना फौरन ही वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है। लेकिन वो किडनैपर के साथी भी अब इलाना को छोड़ने वाली तो नहीं थी, वो भी अपने हाथ में पकड़ी हुई एक्स से ही बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लग गई, जहाँ दूसरी तरफ उसे अब इलाना नजर आ रही थी। वो अपने चाकू से इलाना को मारने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इलाना की किस्मत चाह गई और इस लड़की को अपने घर के बाहर पुलिस वैन के सायरन सुनाई देने लगे। अब यहाँ इलाना को मारने से ज्यादा जरूरी था पुलिस को हैंडल करना, इसलिए ये लड़की ये कमरा लॉक करके पहले नीचे जाती है, टीवी चलाकर टीवी का वॉल्यूम फुल करती है और फिर पुलिस के लिए दरवाजा खोल लेती है। उसने टीवी का वॉल्यूम फुल इसलिए किया ताकि पुलिस को इलाना की आवाज ना आ सके। यहाँ पुलिस वाला भी आते ही उसे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करता, बल्कि उसे एक गिलास पानी लाने को कहता है। जितने में वो लड़की पानी लेने के लिए गई, पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ गया और यहाँ पर बिखरी हुई चीजों से उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी पॉकेट से गन निकाल लेता है। ऊपर हम देखते हैं कि इलाना रूम का दरवाजा तोड़ने के बजाय रूम का फ्लोर तोड़कर जल्दी से जंप लगाकर नीचे आ जाती है। इलाना की नीचे जंप करते ही पुलिस वाला भी उसे देखकर हैरान था। इससे पहले कि इलाना उसे पूरी स्टोरी बता देती, पीछे से वो लड़की घुमाकर अपनी एक्स पुलिस वाले की तरफ फेंकती है और वो पुलिस वाला वहीं पर मर जाता है। अब उसका अगला टारगेट 100% इलाना ही थी, लेकिन इलाना उस लड़की को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। इस टाइम तो इस लड़की के हाथ में पुलिस वाले की गन भी लग चुकी थी, जिससे उसने कई मर्तबा इलाना को शूट करने की भी कोशिश की, लेकिन इलाना हर मर्तबा उसके हर निशाने से बच गई। अब इलाना अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागने वाली थी। ये देखते हुए वो लड़की भी उसका पीछा करती है, लेकिन देखती है कि रास्ते भी तो उस पुलिस वाले की लाश, जिसे वो पाँव से पकड़कर नीचे फेंक देती है। और अब वो बस इलाना का पीछा कर ही रही थी। इलाना भी जो उससे ऊपर वाली फ्लोर में पहुंच गई थी, वो अब एक बांस उठाकर इस लड़की के सर पे मारती है और ये लड़की यहीं पे बेहोश हो जाती है। ये सही मौका था अपने भाई को बचाने का। वो जल्दी से इस लड़की के पास से अपने भाई के रूम की कीज लेती है और जाते ही उसका रूम खोलकर उसे हग कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर सुकून में आए थे। वो रेबन को यहाँ से भगा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन रेबन को इन्होंने चेन से बांध कर रखा था। उसे छुड़वाने के लिए अब इलाना इसी घर में मौजूद वो चेन सा उठाकर आती है, जिससे ये लोग बच्चों को मारा करते थे और
से चलाकर वो अपने भाई की चेन तोड़वा लेती है। अब जैसे ही इलाना अपने भाई को छुड़वाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि जहाँ पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी अब वो वहाँ पर नहीं है, यानी कि उसे होश आ गया है और वो धोखे से इन्हें मारने के लिए छुप गई है। ये समझते ही वो अपने भाई को खामोश रहने का इशारा देती है और खुद खिड़की की तरफ जाती है, क्योंकि ये आसान रास्ता था घर से बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ उसका भाई के सारे प्लान पर पानी फेर देता है, क्योंकि वो यहाँ पे पुलिस वाले की लाश देख चुका था, जिसे देखते ही उसने जोर से मूवी के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चीख मार दी। उसकी आवाज सुनते ही फौरन वो लड़की इन दोनों पर हमला करने के लिए बाहर निकल आई और एक ही झटके में उसने दोनों को गिरा दिया। लेकिन इन दोनों बच्चों की ताकत शायद उस एक लड़की से ज्यादा थी, क्योंकि दोनों बच्चे उसे अपने नीचे दबाकर काटते हुए अपने आप को उससे छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और फौरन ही घर से बाहर भागते हैं। लेकिन भागते हुए इलाना के पाँव में एक कांच लग जाता है, जिसकी वजह से अब उसका भागना भी मुश्किल हो गया था। इससे पहले कि वो इस घर से बाहर निकल जाते, इलाना को अपने शूज लेने के लिए किडनैपर की गाड़ी के पास रुकना पड़ा। जितनी देर में इन्होंने शूज पहने इतनी देर में वो लड़की भी इनके पास पहुंच गई, जो अब लड़खड़ा के चल रही थी, यानी उसे बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। यहाँ पे अब इन्हें एक साइकिल भी मिली, जिसके ऊपर बैठकर ये लोग जाने वाले थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती साइकिल की चेन उतर गई और अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों पुलिस की कार में बैठ गए। उसी पुलिस वाले की कार में जो यहाँ पर इलाना की कंप्लेन करने पे आया था। पुलिस का रेडियो इस्तेमाल करते हुए इलाना ने पुलिस वाला को इन्फॉर्म कर दिया कि वो खतरे में है और उनका एक ऑफिसर भी यहाँ पर मारा जा चुका है। यहाँ देखने को मिलता है कि इन्हें डराने के लिए वो लड़की इस पुलिस वैन के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी एक्स से इसके शीशे तोड़ देती है और इस लड़की से अपने आप को बचाने के लिए इलाना कार की हैंड ब्रेक पीछे करती है। ऐसे में गाड़ी जोरदार झटके से पीछे हुई और वो लड़की गिर गई। उसी गिरने का फायदा उठाते हुए ये लोग साइकिल की चेन लगाते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन इतनी देर में वो लड़की भी इनका पीछा करने के लिए उड़ जाती है, क्योंकि वो इन्हें जिंदा जाने नहीं दे सकती थी। इलाना ने उनके हर बुरे काम को देख लिया था। वो कार से लगातार उनका पीछा कर रही थी, लेकिन रात के वक्त में उसकी कार एक पत्थर से टकराई और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पर इनकी साइकिल भी दोबारा खराब हो गई। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए फौरन ही अपनी साइकिल से उतर जाती है और पैदल ही नदी की तरफ भागने लग जाती है। रात काफी हो रही थी, अब तो इन्हें आगे नजर पे कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए बच्चों ने अक्लमंदी की और वही एक पत्थर के पीछे छुप गए और सुबह होने तक वहीं छुपे रहे। यहाँ दिखाया जाता है उस लड़की ने पैदल ही उन दोनों बहन भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया था। सुबह होते ही इलाना और रिबन उस पत्थर के पीछे से निकले और उन्होंने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था उस लड़की ने इनका पीछा छोड़ दिया होगा। लेकिन ये गलत थे, वो लड़की अब दोबारा से इनके पीछे आ गई। भागते हुए इलाना के भाई का पाँव भी दो पत्थरों के दरमियान में फंस जाता है, जिसे इलाना छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन इतनी देर में वो लड़की इनके ठीक पीछे आ गई। इससे पहले कि वो अपनी कुल्हाड़ी से इन दोनों में से किसी को मार देती, एक गोली चलने की आवाज हमें सुनाई देती है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। देखने पर पता चला कि ठीक वक्त पर यहाँ पुलिस आ गई थी, जिन्होंने रात ही पुलिस वैन से किए हुए इलाना के मैसेज पर एक्शन ले लिया था और वो फौरन ही उस लोकेशन पे पहुंच गए थे, यानी किडनैपर के घर पहुंच गए थे। लेकिन उन्हें वहां जाकर इलाना नहीं मिली और तब से लोग इलाना और उसके भाई को रेस्क्यू करने की ही कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें पानी के पास मिल भी गए, पुलिस ने उस लड़की को तो पहले ही मार दिया था, जिसके बाद ये लोग इलाना और उसके भाई को रेस्क्यू कर लेते हैं और मूवी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई तो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।